अस्सलाम वालेकुम। I'm डॉक्टर शहबाज अहमद। अच्छा, आज बड़ी मुख्तलिफ़ तरह का व्लॉग लेके मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। मुझे तकरीबन 15 से 20 साल हो गए हैं लाहौर में रहते हुए। यहाँ से ये बेसिकली लिया का इलाका है, चक नंबर है 75C। और लिया के बारे में मैंने, या जो भी हमारा लोअर पंजाब है, इसके बारे में मैंने अपने अपर पंजाब में जिन लोगों से भी सुना है, वो ये लोग ये समझते हैं कि शायद ये जो इलाका है ये सहरा है, शायद यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, बंजर एक इलाका है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे किस तरह की बागात होते हैं। बेसिकली इट शुड बी कॉल्ड एज लैंड ऑफ गार्डन्स, लेकिन इसको जो कहा जाता है वो सहरा कहा जाता है। तो ये बात ये एक लिहाज से ठीक भी है। आज से काफ़ी साल पहले यहाँ पे वाकई सहरा था, लेकिन यहाँ के जो मेहनतकश लोग हैं जो इंडिया से माइग्रेट करके इधर आए, उन्होंने इस इलाके को जो है वो बागात की जो सरज़मीन है वो बना दिया। तो आज में मेरे कज़न भी हैं, वो भी यही काम करते हैं। आपको थोड़ा सा वो नर्सरी के बारे में बताएंगे कि यहाँ पे बागात किस तरह से स्टार्ट होते हैं, किस तरह से जो है ना वो नर्सरी तैयार होती है। तो आ जाइए, ये हैं राशिद हैं, मेरे कज़न हैं, ये आपको बताएंगे ज़रा कि किस तरह से बागात ये तैयार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा राशिद, ये बताओ कि ए मतलब केड़ी चीज़ है, ए की है, मतलब ये बारे थोड़ा दसो जी चीज़ असीं खड़े हैं ये की है। ਇਹ ਜੀ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਡ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ पेवंदकारी ਹੋਈ है, हमें ज़रा क्लोजअप करके दिखा ना। बेसिकली पेवंदकारी जिसे कहा जाता है ना, बड ग्राफ्टिंग या पेवंदकारी। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਅਗਸਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੌਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਸੰਮੀ, ਸ਼ੱਕਰੀ, ਕਿੰਨੂ, ਫਰੂਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ। सीडलेस यूरिका हो गया, सीडलेस मलेशियन हो गया, उस तो बाद च वंसलेट हो गया, वलेंशिया लेट हो गया, रूबी रेड हो गया, काला ब्लड हो गया। ये सारियां वैरायटियां ने सिट्रस दियां। अच्छा, तो बेसिकली जो इन्होंने बताया है वो ये है कि ये सिट्रस फ्रूट जो आप खाते हैं, ऑरेंजेस, उसकी बहुत सारी किस्में होती हैं जो भाई ने आपको अभी बताई हैं। वो स्टार्ट कहाँ से होता है? वो पहले एक ही पौधा होता है, उसे खट्टी का पौधा कहते हैं, वहाँ से उसकी वो पेवंदकारी करते हैं और मुख्तलिफ़ तरह की जो पेवंदकारी वो करते हैं उस तरह का आगे पौधा बन जाता है। अगले व्लॉग में आपको बताएंगे कि एक ही खट्टी से मुख्तलिफ़ तरह के जो पौधे बनते हैं, उनका जो बड़ा बाग होता है, जो आपको ये पीछे भी नज़र आ रहा है, इधर दिखाओ ज़रा, ये वाले, ये वो जो बड़ा बाग है, तो वो किस तरह से उसका क्या क्या स्टेप्स हैं, किस तरह से होता है। तो अभी मैं इनसे पूछूंगा कि ये जो आप एक पौधा लगाते हैं तो इसकी कॉस्ट क्या है, कितने में ये तैयार होता है, और आगे जब इसको निकाल के अगले आप खेत में लगाते हैं मेन बाग तक, तो कितने तकरीबन इस पर ख़र्चा आ जाता है? ਇਹ ਸਰ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਖੱਟੀ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਰੁਪਏ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੀਜ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਰੁਪਏ 'ਚ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ, ਖੱਟੀ ਦੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ 'ਚ ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਨੀਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਮੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਤਨਾ ਪੌਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ 4 ਰੁਪਏ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਟਾਈ, यानी कि 4 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਗ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੈ ਪੇਵਨ ਦਾ, ਬਡ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਖੱਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਥੱਲੋਂ ਫੋਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ख़त्म ਕਰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਸੰਮੀ, ਸ਼ੱਕਰੀ, ਮਿੱਠੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਕਮ ਰੇਟ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਸੀਜ਼ਨ। ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, मतलब एक पौधे ਜਿਹੜਾ है तकरीबन उस तो तुसी 75 रुपए तकरीबन ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। मतलब इस बिज़नेस 'ਚ आलमोस्ट 75% प्रॉफिट रेट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है अगर सोचा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट रेट है। लेकिन ज़ाहिर बात है इस पर मेहनत भी बहुत होती है, इसमें एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है, टेक्निक चाहिए होती है, तो वो हर कोई ये चीज़ नहीं कर सकता। तो एवरीबडी को अर्न फ्रॉम देयर टेक्निक्स, और जिसको जो चीज़ आती है ज़ाहिर बात है वो उसका जो उसकी जो है ना एक्सपर्टीज़ है वो उसके भी पैसे चार्ज करता है। ठीक है। अच्छा, अभी हम पूछेंगे कि ये जो कितना रकबा इन्होंने लगाया है नर्सरी का,
इस पे टोटल कितना खर्चा आया है और इस पे इनको इनकम कितनी आएगी? जी राशिद भाई बताइए ज़रा। ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 70000 ਪੌਦਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਨੀਰੀ ਦਾ 70000 ਪੌਦਾ ਫਰਮੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਡ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੁਕੰਮਲ ਪੌਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਰਮਲ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਰੁਪਏ ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਆਏਗੀ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 70000 ਪੌਦਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 10000 ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੋੜ ਤੱਕ, ਬਡ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਖੱਟੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇਨਕਮ ਅਗਰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਨਕਮ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਖਰਚਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਇਸ ਦਾ? ਖਰਚਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ 1 ਏਕੜ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇਨਕਮ? 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ 3 ਰੱਖ ਲਵੋ, 4 ਰੱਖ ਲਵੋ, ਕੰਮ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਟੋਟਲ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਏਕੜ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਚਤ ਹੋਈ। मतलब ये है कि इस कारोबार में आप टोटल 15 लाख रुपया खर्च करके 2 साल बाद 45 लाख रुपया आप बना सकते हैं। चलो इससे कम भी कर लें, आप सारे खर्चे निकाल के कम भी कर लें तो 40 या 35 लाख तो कहीं नहीं गया। तो 2 साल में मेरे ख्याल में अगर आप इतने पैसे बना रहे हैं तो ये बहुत अच्छा काम है। और आपकी ज़मीन भी तकरीबन सिर्फ 1 एकड़ यूज़ हो रही है। तो मेरे ख्याल में तो ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो ये इतनी सारी वो बनाते हैं हाउसिंग स्कीम्स और ये वो, शायद वो भी इतने सी जगह पे इतना नहीं बना सकते और ज़मीन भी आपके पास रहती है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया राशिद। इंशाल्लाह अगला व्लॉग हम ये लेके आएंगे आपके लिए कि जब ये तो अभी नर्सरी थी, जब इस पौधे को ज़मीन से निकाल के बाग लगाया जाता है तो वो बाग जो है वो कितनी देर में तैयार होता है और उसकी इनकम जो होती है, उसके ऊपर जो फल लगता है उसकी सालाना इनकम कितनी होती है और उसका क्या प्रोसेस होता है, वो अगले व्लॉग में हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।